हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में गर्मपंथी या उग्रवादी चरण को देखेंगे। यह चरण 1905 से 1917 ईस्वी तक के बीच का चरण है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने 1857 के विद्रोह एवं उदारवादी चरण को देख लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बंगाल विभाजन से लेकर के गांधी युग तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिटेल्स एनालिसिस किया जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो 1905 से 1917 की अवधि है उसको उग्रवादी चरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, बात की जाए उदारवादी चरण की तो यह 1885 से 1905 के बीच के समय को कहा गया। गांधी युग की बात की जाए तो फ्रेंड्स, गांधी युग जो है कि 1917 से 1947 तक के समय को कहा गया। फ्रेंड्स, अगर इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करके आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया क्या था? तो फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन इसका मुख्य कारण था जो 1905 में हुआ था। बात की जाए बंगाल विभाजन की तो इसकी जो घोषणा थी वो 19 जुलाई 1905 को हुई थी तथा 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हुआ, जिसके कारण 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स, उग्रवादियों से संबंधित जो नई साधन थी वह स्वदेशी आंदोलन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो फ्रेंड्स, प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए सबसे पहली महिला अध्यक्ष की तो एनी बेसेंट थी। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू होंगी। फ्रेंड्स, बात की जाए एनी बेसेंट की तो एनी बेसेंट जो है कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। फ्रेंड्स, बात की जाए सरोजिनी नायडू की तो सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। भीखाजी कामा जो है कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय जो है कि लॉर्ड कर्जन था। फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 तक के समय लॉर्ड कर्जन का जो है कि समय था। अगर लॉर्ड डॉफिन की बात की जाए शासनकाल की तो लॉर्ड डॉफिन जो कि भारत का वायसराय बना था वो 1884 में बना था तथा 1888 में इस 1884 से 1888 तक का इसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड हार्डिंग की बात की जाए तो 1910 से 1916 के मध्य का कार्यकाल लॉर्ड हार्डिंग के रहा। लॉर्ड मिंटो का बात की जाए तो फ्रेंड्स, लॉर्ड मिंटो जो 1905 से 1910 तक के समय लॉर्ड मिंटो जो है कि भारत का वायसराय रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो फिर जो गदर पार्टी है उसके जो प्रमुख नेता थे वो हरदयाल थे। बात की जाए गदर पार्टी की स्थापना की तो 1913 में यह पार्टी बनाई गई थी। कनाडा और अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय थे उनके द्वारा मिलकर के यह पार्टी बनाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका गया था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो फ्रेंड्स, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, यह जो कथन है बाल गंगाधर तिलक का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था?
तो मार्लो मिंटो जो रिफॉर्म है फ्रेंड्स, उसको प्रस्तुत किया गया था 1909 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। तो 1909 का जो सर्वग्राह्य नाम था फ्रेंड, वो मार्लो मिंटो सुधार था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो यह पद्धति जो है कि 1909 का जो मार्लो मिंटो रिफॉर्म था, उसके द्वारा जो है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की शुरुआत हुई थी भारत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो जो ग्रामदलीय आंदोलन का जो पिता कहा जाता है वो बीजी तिलक को कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो फ्रेंड्स, अरविंद घोष जो है कि पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस के में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो फ्रेंड्स, मैडम जो भीखाजी कामा थी वह पैट्रियट जो है कि पत्रिका को प्रकाशित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है फ्रेंड्स, वो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो फ्रेंड्स, उस समय उसके उद्देश्यों में जो है कि बात शामिल नहीं थी, वह उपयुक्त में सभी नहीं शामिल थी। जैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत हो गया, भारत का सांप्रदायिक विभाजन एवं पाकिस्तान की मांग। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में होम रूल जो मूवमेंट के प्रवर्तक थे फ्रेंड्स, वह एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो फिर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो केसरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो पंजाब केसरी फ्रेंड्स लाला लाजपत राय का उपनाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो फ्रेंड्स 1912 का जो ऐतिहासिक महत्व था वो बंगाल विभाग जो भारतीय राजधानी थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति संबंधित है। तो फ्रेंड्स अनुशीलन समिति जो है कि बीडी सावरकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो फ्रेंड्स उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हार्डिंग था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो जो अल हिलाल समाचार पत्र है फ्रेंड्स वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया, किसके द्वारा मारा गया फ्रेंड? तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकल जो ओडायर था फ्रेंड्स, यह जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के द्वारा करवाया गया था। गोली चलाने का जो आदेश था वो इसी ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। कि यह अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो फिर जो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय है वो सलीमुल्लाह को जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो जो गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय फ्रेंड्स वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो फ्रेंड्स जो स्वदेशी आंदोलन है
उसको शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का जो नेतृत्व था वह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स वह बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस लिंग समझौता, लखनऊ समझौता जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, का दूरगामी परिणाम क्या हुआ। तो इसका जो दूरगामी परिणाम हुआ वो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था। तो फिर उसके संघर्ष एवं मतभेद का जो मुख्य कारण था वह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो फिर जो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता है वो डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशीलन समिति थी। तो फिर जो अनुशीलन समिति थी वह एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो फ्रेंड्स यह जो कथन है वह लाला लाजपत राय की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत है उसका प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो कब हुआ था एकीकृत। तो फ्रेंड्स 1911 ईस्वी में पुनः एकीकृत हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो फ्रेंड्स यह इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो जो शिष्टमंडल मिले थे उन्होंने प्रार्थना किया था कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की स्थापना किया जाए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन हुआ। तो फिर जो बंगाल का विभाजन है वह 15 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो फ्रेंड्स जो कांग्रेस के गरम दल के नेता से संबंधित थे वो अरविंद घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1906 के जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थी फ्रेंड्स वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जो कि उग्रपंथी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था। तो यह जो है कि 1906 में गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने वर्ष की। तो फिर 6 वर्षों की जेल हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार जब बंगाल से अलग हुआ था 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण को आरंभ का घोतक था क्योंकि। तो फिर इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो फिर जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना 1913 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना है फ्रेंड्स
वह नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो फ्रेंड्स जो होम रूल लीग की स्थापना है उसमें टी.एस. अलकाट का जो कि योगदान नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो फ्रेंड्स इसका प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू हो जाना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। वह गुप्त संगठन कौन सा था? तो फिर वह जो गुप्त संगठन था वो अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो अनुनय, विनय और विरोध का जो दोष लगाया गया था वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो फ्रेंड्स वंदे मातरम जो कि स्वदेशी आंदोलन का जो है कि शीर्ष गीत बना। वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन कौन से थे? तो फिर जो एनी बेसेंट है उनके द्वारा निकाला गया जो मुख्यतः 2 अखबार था वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन था? तो फ्रेंड्स जिसका प्रमुख शिल्पी था वो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो फ्रेंड्स तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया थी? तो फ्रेंड्स वह थी जो है कि विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। तो बी डी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी सैनिक संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो फ्रेंड्स जो कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो जो मुस्लिम लीग है फ्रेंड्स उसके प्रथम अध्यक्ष जो कि आगा खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो फ्रेंड्स जो गीता रहस्य है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटामारू। तो जो कामागाटामारू है कनाडा की यात्रा पर निकाला गया एक जहाज था। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो यह समाप्त हुई थी बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। सूची 1 में व्यक्ति का नाम दिया होता है, तो सूची 2 में उसमें जनरल दिया हुआ है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो द इंडियन सोशलिस्ट से संबंधित है, सोशलॉजिस्ट से। भीखाजी कामा जो है कि द तलवार। अरविंद घोष, एनी बेसेंट जो है वह कॉमनवेल्थ तथा अरविंद घोष जो कि वंदे मातरम, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो सही अनुक्रम होगा वो होगा, पहले सबसे पहले हुआ था
कामागाटारू प्रसंग, उसके बाद जो है कि हुआ था महात्मा गांधी का भारत आगमन, उसके बाद तिलक का होम रूलिंग की स्थापना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो फिर 1907 के बाद जो कांग्रेस है नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो राजनीतिक जो स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन अरविंद घोष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय शोक दिवस है वो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो जो एनी बेसेंट है वो कांग्रेस के अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 में हुआ था, उसमें निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो फ्रेंड्स यह जो कि बी चिरोल के द्वारा कहा गया था कि भारतीय शांति के जनक जो है कि बाल गंगाधर तिलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो किंग्स फोर्ट की जो हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग जो कि बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अलीपुर जो बम कांड था उसमें CR दास ने अरविंद घोष को बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया? तो फ्रेंड्स 1916 में जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता करवाने का श्रेय एनी बेसेंट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो फ्रेंड्स वह अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स जो इसी दिन जो है कि आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कथन है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जनसामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया था, जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 है तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया था, अब ये भी सही है, परंतु जो कि कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन 1 दिया हुआ, कथन 1 में दिया है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया था, जो बिल्कुल सही है। कथन 2 है एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूलिंग आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था, ये भी कथन सही है। तथा कथन 2 जो है कि कथन 1 का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो फ्रेंड्स वह जो है कि चंद्रशेखर आज़ाद थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो जो स्वदेशी आंदोलन है उसका नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालीन कारण था फ्रेंड्स वह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान में बनी थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो यह किया गया था महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्होंने
मैजिनी गौरीबाल्टी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो फ्रेंड्स वे लाला लाजपत राय थे। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूलिंग शुरू की? तो फ्रेंड्स जो भारतीय होम रूलिंग है उसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, तथा चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।